नमस्कार दोस्तों। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका जो है 1989 में इसका गठन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फंडिंग को रोकने का इसका जो है मेन उद्देश्य होता है। तो अभी क्या है, उन्होंने जो है ग्रे लिस्ट में आपका UAE को डाल दिया है। क्योंकि UAE को ग्रे लिस्ट में इसलिए डाला क्योंकि इन्होंने कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिए थे टेररिस्ट को रोकने के लिए। तो इस वजह से उनको जो है UAE को जो है आपका ग्रे लिस्ट में डाला है और पाकिस्तान भी आपका ग्रे लिस्ट में इंक्लूडेड है। ठीक, तो सिपरी आपका होता है जो स्टॉकहोम, जो आपका इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो सिपरी वही है। उसमें इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के पहले जो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स बन गए हैं सिपरी की रिपोर्ट्स के अनुसार। ठीक है, और USA इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर। ठीक है, USA सबसे ज़्यादा आर्म्स भेजता है अपने देश से बाहर। ठीक, वाइल इंडिया रैंक्स 23rd इन ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट, और इंडिया का जो है ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट में यानी भेजने में, बाहर भेजने में 23वां स्थान है। उसके बाद जो इंडियन एम्बेसडर हैं, उन्होंने मेडागास्कर में इनॉग्रेट किया है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क। देखिए, मेडागास्कर ये महात्मा गांधी से रिलेटेड और मॉरिशस में मेट्रो स्टेशन ये कंफ्यूज कर सकता है, तो इनको एक साथ लिख लीजिएगा जिससे कि कंफ्यूजन आपको कम हो। ठीक, तो जो इंडियन एम्बेसडर हैं, उन्होंने मेडागास्कर में आपका महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क खोला है एज पार्ट ऑफ अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस आप समझ लीजिए, वी आर इन द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, नाउ 25 ईयर रिमेन्स, मतलब फॉर दी 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसी रेफरेंस में वी आर सेलिब्रेटिंग दी अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, उसके बाद जो 14वां इंडिया एंड जापान एनुअल समिट है, वो न्यू दिल्ली में आपका हेल्ड हुआ था। ठीक, समिट वॉज नॉट हेल्ड इन 2020 एंड 2021 ड्यू टू द कोविड पैंडमिक की वजह से ये जो है आपका ये समिट हेल्ड नहीं हुआ था, और ये 14वां इंडिया जापान एनुअल समिट है वो न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक, उसके बाद इन द मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड जनरल असेंबली हेल्ड इन मनीला, Philippines, India has been elected as the president of uh, Association of Asian Election Authorities। ठीक है, यानी कि जो आपका AAEA। ठीक, तो इसको एब्रिविएशन भी याद रख लेना। तो उसके लिए इंडिया को जो है आपका सेलेक्ट किया गया। ठीक है, जो भी आपका मीटिंग हुई थी आपका मनीला फिलीपींस में, तो उसमें इंडिया को प्रेसिडेंट बनाया गया है इस चीज़ का। उसके बाद रिसेंटली जो सऊदी अरेबिया हैं, उनकी एक पेट्रोल कंपनी है अरामको। ठीक है, अरामको ने एप्पल को जो है ओवरटेक कर लिया है। ये वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है अब अरामको। ठीक है, तो अरामको की मार्केट वैल्यू जो है अब 242 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। ठीक, उसके बाद आपका ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, ये आपके श्री भगवंत खुवास जी हैं। उन्होंने क्या किया है, एक इंटर सोलर यूरोप 2022 इवेंट हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसमें जो है ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा हुई थी, एक इंडो जर्मन एनर्जी फोरम करके एक फोरम था, उसके द्वारा ये आपका ऑर्गेनाइज हुई थी, और जर्मनी में इसका ऑर्गेनाइज जो है ये हॉल्ड हुई थी समिट जो है आपकी, जो इंटर सोलर यूरोप 2022 इवेंट है, ये आपकी जर्मनी में हुई थी। उसके बाद जो 50th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस डिजर्टिफिकेशन पे, देखिए डिजर्टिफिकेशन पे आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि डिजर्टिफिकेशन होता क्या है। तो जो भी एरिया होता है जो सेमी अरीड या फिर आपका उसे कह सकते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से जो एरिया हो जाता है उसे डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो 50th UN कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये आपका हुई है अविदजान एक जगह है वहाँ हुई है। ठीक है, कोटे डी आइवरी यानी आइवरी कोस्ट में एक जगह है अविडजान, तो वहाँ हुई है ये। ठीक, और इसका जो है ये इंडिया के बिहाफ पे आपके श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी, जो कि आपके इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो बुद्ध पूर्णिमा होती है आपकी 16 मई 2022 को,
तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लुम्बिनी गए नेपाल में, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा है ना वो, तो उन्होंने इस दौरान 6 एग्रीमेंट साइन किए और वो उस फील्ड में थे रॉक एंड हाइड्रो पावर, मतलब यानी कि पर्वतों और क्या कहते हैं आपका हाइड्रो पावर, यानी कि जो जल से जो विद्युत बनती है उससे रिलेटेड एग्रीमेंट उन्होंने 6 एग्रीमेंट किए। उसके बाद जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है वो ओपन किया गया है चेक रिपब्लिक में, ठीक है। ये ब्रिज जो है 95 मीटर की हाइट पे आपका सिचुएटेड है, ठीक, और इसकी लेंथ करीब 721 मीटर है। ब्रिज का जो नाम है वो है स्काई ब्रिज 721, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो आपकी बैठक होती है वो दावोस स्विट्जरलैंड में होती है। तो इसमें पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा और ये आपको पता भी होना चाहिए दैट आपके कैबिनेट मिनिस्टर में कौन कौन मिनिस्टर क्या क्या पोजीशन होल्ड करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नया जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो बेल्जियम जो है पहला कंट्री बन गया है। इन्होंने 20 डे का एक क्वारंटाइन मैंडेटरी किया है जो भी पेशेंट आपके सफ़र हैं मंकी पॉक्स वायरस से। मंकी पॉक्स वायरस आपका होता है जिसमें आपके शरीर पर चकत्ते से पड़ जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, ठीक, लाइक चिकन पॉक्स, ये भी मंकी पॉक्स भी वैसा ही होता है, ठीक। तो इसको जो है बेल्जियम पहला कंट्री बनाया जिसने 21 डे का क्वारंटाइन रखा है। उसके बाद क्वारंटाइन होता है तो मतलब जैसे आपने कोविड में क्वारंटाइन देखा होगा ना, एक सॉलिट्यूड प्लेस पे किसी को रख देना, वो क्वारंटाइन होता है, ना इधर जा सके ना उधर जा सके, तो होता है चार दीवारी में बंद कर देना, ये होता है क्वारंटाइन आपका। उसके बाद यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने एड्रेस किया है आपका 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि जेनेवा में हुई है। इंडिया के बिहाफ पे इन्होंने जो है आपका एड्रेस किया था, ठीक। उसके बाद मनसुख मंडाविया इन्होंने क्या किया है, ये अपनी जो इनकी विजिट थी जॉर्डन के दौरान, तो इन्होंने जॉर्डन के जब विजिट पे थे तो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था इन द फील्ड ऑफ फर्टिलाइज़र, तो ये भी आप याद रखना, ठीक। उसके बाद 3 इंडियन जो हैं उनको वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022 में आपका शामिल कर लिया गया है। तो कौन कौन से पीपल हैं ये नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टाइम मैगजीन के द्वारा ये सर्वे किया गया है। तो करुणा नंदी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, करुणा नंदी के बारे में आपको मैं बात बता दूं। करुणा नंदी वो एडवोकेट हैं जिन्होंने जो है निर्भया केस शायद उनसे रिलेटेड है, ये एडवोकेट बहुत नाम उठा था इनका जब इन्होंने वो केस लड़ा था। उसके बाद गौतम अडानी आप जानते हो बिजनेसमैन हैं, और खुर्रम परवेज ये कश्मीरी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। तो ये 3 आपके लोग हो गए, करुणा नंदी जी और आपका गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। इनको जो है वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसफुल पीपल ऑफ 2022 में शामिल किया गया। उसके बाद जो 7th मीटिंग है आपकी कल्चरल मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स की, ठीक है, वो चाइना ने आपकी होस्ट की है। इसमें आपके मीनाक्षी लेखी जो मिनिस्टर्स हैं वो आपका जो है पार्टिसिपेट किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत, ठीक है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद इंडिया को जो है कंट्री ऑफ ऑनर अवार्ड किया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल, जिसमें कि फ्रांस में हेल्ड किया था। आपने कांस फिल्म फेस्टिवल में देखा होगा, हाँ, इंडिया के कई आपके एक्टर और एक्ट्रेस थे जैसे कि दीपिका पादुकोण, ठीक है, वो ज्यूरी मेंबर थी आपकी उर्वशी रौटेला और हिना खान। तो ये चार पांच लोग थे जो आपके कांस फेस्टिवल में अभी गए थे, जूरी मेंबर की तरफ से दीपिका पादुकोण ने काम किया था। और दीपिका पादुकोण के बारे में एक और बात जान लीजिए, ये जो है एडिडास जो है आपके मतलब जो इन्होंने जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफ़ी को भी इनॉग्रेट किया था। और ये एडिडास की कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होने के साथ साथ इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो ये ट्रॉफ़ी को ये जो है आपके इनॉग्रल सेरेमनी में दिखाएं, ठीक है। तो ये पहली ग्लोबल स्टार बनी है दीपिका पादुकोण। उसके बाद मई 24 में आपका क्वेड समिट हुई थी जो कि टोक्यो में ऑर्गेनाइज हुई है जापान में, ठीक है। इसमें आपके क्वाड कंट्री आपके कौन कौन से होते हैं, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो उन्होंने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए, सबसे पहला तो उन्होंने चाइना एंड सोलोमन आइलैंड पे जो आपके विवाद चल रहा है वो डिस्कस किया। फिर उसके बाद रशिया एंड यूक्रेन वार को डिस्कस किया टू पैसिफाई मतलब द वार, उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ अपने मैटर्स डिस्कस किए। उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी आपके विवाद चल रहे हैं उनको सुलटाने के लिए भी ये जो है
आपका ये क्वाड समिट हुई थी। उसके बाद रिसेंटली जो है स्वीडन एंड फिनलैंड ने एक एप्लीकेशन सबमिट किया है कि भाई हम जो है नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये देखते हुए जैसे यूक्रेन पे रसिया का वार हो गया नाटो में शामिल होने के लिए, तो उन्होंने कहा भाई हमारी भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। स्वीडन एंड फिनलैंड ने जो है नाटो की मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, ये सीधे इसमें दे रखा है ड्यू टू रसिया यूक्रेन वार बोथ दीज कंट्री बिकम रेडी टू ज्वाइन नाटो। ठीक है, और नाटो की जो आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1949 में हुआ था। ठीक है, इसमें 30 कंट्री पार्टिसिपेंट हैं और ब्रुसेल्स आप में इसका हेडक्वार्टर है। ब्रुसेल आपका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ठीक है, उसके बाद मई 19 जो है आपके मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक कंट्रीज़, ठीक है, ये हेल्ड हुई है जो कि चाइना ने आपका होस्ट की है। इन विच इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो एस जयशंकर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने इंडिया को अपनी असेंट दे दी है टू परमिट द यूज़ ऑफ चिटगांव पोर्ट, यानी कि इंडिया जो है अब चिटगांव पोर्ट को यूज़ कर सकती है अपने पर्पज़ के लिए। इसके बाद इंडिया रिसेंटली इंडिया ने जो है $8 मिलियन को कंट्रीब्यूशन किया है हिंदी यूएन प्रोजेक्ट में। इसमें क्या था कि अपनी भाषा हिंदी को यूएन लेवल पे प्रमोट करना और अवेयरनेस लाना लोगों के बीच अबाउट ग्लोबल इशू टू हिंदी स्पीकिंग पीपल, यानी जो हिंदी लोग बोलते हैं उनसे रिलेटेड जो इशू हैं उसको ग्लोबल लेवल पे आपका अवेयरनेस फैलाना, उसको रिप्रेजेंट करना और उसको मतलब सामने रखवाना, ये इसका मेन उद्देश्य था। तो $8 मिलियन का करीब कंट्रीब्यूशन किया है यूएन हिंदी प्रोजेक्ट में इंडिया ने। ठीक, तो ये अमाउंट याद रखना। ठीक, और आपसे ये भी पूछ सकता है हिंदू यूएन प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, तो ये भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद पीएम मोदी ने जो है पार्टिसिपेट किया है रिसेंटली इंडो नॉर्डिक समिट में। नॉर्डिक में आपके फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये कंट्रीज आते हैं आपके नॉर्डिक कंट्रीज़ में। ठीक है, अब पार्टिसिपेट किया है इन्होंने, नॉर्वे भी आता है इसमें। तो रिसेंटली जो नॉर्डिक इंडिया समिट हुई थी कोपेनहेगन आपका डेनमार्क की कैपिटल है। तो इसमें क्या है कि नॉर्डिक कंट्री जब ये विजिट किया था तो उन्होंने कोऑपरेशन की बात की। कोऑपरेशन किस किस फील्ड में? क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल ऑपरेशंस, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी आपकी जो भी समुद्र से रिलेटेड जो भी आपकी प्रिजर्वेशन होती है ना, जैसे आपके वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो उन सब से रिलेटेड ये ब्लू इकोनॉमी होती है आपकी। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ पे आपके जो है डिस्कशन किए थे। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ आपसे पूछ सकता है कि विच आर दी नॉर्डिक कंट्रीज़, और ये पूछ सकता है इंडियन नॉर्डिक समिट में कौन कौन से जो है चीज़ें डिस्कस की गई। आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी। फिर उसके बाद चौथा कोई ऑप्शन आ गया तो आपको उसमें से आपको हटाना होगा कि कौन सा नहीं था। ठीक, उसके बाद या नॉर्डिक कंट्रीज़ में पूछ सकता है डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइलैंड, इसके अलावा कोई भी कंट्री दे देगा। फिर आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा नॉर्डिक कंट्रीज़ में नहीं आता है। ठीक, उसके बाद रसिया ने जो है एग्जिट कर लिया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से, यानी यूएनएचआरसी से। ठीक है, तो अब इन्होंने जो है एग्जिट क्यों किया रसिया ने, तो ये तो आपको पता ही है, यूक्रेन रसिया बार हो रहा था इस वजह से। और तो इसकी जगह चेक रिपब्लिक जो है न्यू कंट्री बन गया है। यूएनएचआरसी के बारे में जान लीजिए, ये 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है और जो इसमें करीब 47 मेंबर स्टेट है। और ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, यूएनएचआरसी का इस्टेब्लिशिंग ईयर पूछ सकता है आपसे, ये पूछा है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका नेपाल के जो माउंटेनियर हैं कानी रीता शेरपा, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 26वीं टाइम चढ़ के दिखाया है। ठीक है, तो कामी रीता शेरपा का नाम याद रखना आप। ठीक, उसके बाद जो आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है आपका जो स्टैचू है हैज़ बीन अनवील्ड इन कनाडा सनातन मंदिर। तो कनाडा जो आपका कंट्री है, आपका नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, तो उसमें जो है सनातन मंदिर यानी हिंदुओं का मंदिर है, उसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को अनवील्ड किया गया है। ठीक है, ये इवेंट जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली आपका हेल्ड हुई थी या एड्रेस हुई थी। ठीक, उसके बाद अडानी ग्रुप ने फर्स्ट टाइम एक्वायर्ड फ्रेंचाइज ओनरशिप राइट, ठीक है, इन द T20 कंपटीशन इन यूएई। ठीक है, तो जो आपका T20 कंपटीशन संयुक्त अरब अमीरात में जो हुआ था, उसमें अडानी ग्रुप ने पहली टाइम जो है फ्रेंचाइज आपकी ओनर की।
तो ये मतलब कौन सी कोई फ्रेंचाइज इन्होंने खरीदी, ठीक। उसके बाद जो ब्राज़ीलियन लैंडस्केप गार्डन जो है आपका सीतियो रोबर्टो आपका वर्ले मार्क्स, इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका जगह मिली है। तो वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी याद रखना कि ब्राज़ील का कोई लैंडस्केप गार्डन है आपका सितिजियो रोबर्टो वर्ले मार्क्स करके, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसके बाद वर्ल्ड की जो फर्स्ट टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट है, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। तो वर्ल्ड का जो पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट है उसका नाम है बर्टी पोर्ट, ठीक है। वो इंग्लैंड में ओपन किया गया है। उसके बाद ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022, ये आपका ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस आपका रिलीज़ करता है। इसमें करीब 40 मिलियन लोग हैं जो कि क्या कहते हैं फूड इनसिक्योरिटी की वजह से वर्ल्ड लेवल पे बहुत बुरी तरीके से जी रहे हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये ग्लोबल रिपोर्ट और फूड क्राइसिस आपकी 2022 बनाई गई है, ठीक। और 2021 और 2020 से ज़्यादा अब 40 मिलियन पीपल फेस कर रहे हैं सब चीज़। उसके बाद मोर देन 193 मिलियन पीपल 53 कंट्रीज़ में उन्हें एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी है, यानी कि बहुत ज़्यादा फूड की इनसिक्योरिटी है। और अफ्रीकन कंट्री जो है इजिप्ट, उसने साइन किया है एग्रीमेंट इंडिया के साथ, ठीक है, कि वो जो है 5 लाख टन जो है आपका इंपोर्ट करेगा अपने यहाँ, कहाँ से, इंडिया से। तो क्या इंपोर्ट करेगा, 5 लाख टन ऑफ वीट यानी गेहूँ। उसके बाद आपका रिसेंटली इजराइल और यूएई में साइन पैक हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये ट्रेड एंड कॉमर्शियल टाइज को बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो आपका 50th ईयर ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो इंडिया और कनाडा के बीच में हुई है, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है आपका कि वो जो है क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के से रिलेटेड मैटर्स पे आपका जो है एक जो है एग्रीमेंट साइन किया है इन लोगों ने, ठीक। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में आप याद रखना, ये एक इन्वायरमेंटल लॉ रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है जो कि 1972 में आपकी हुई थी। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में इंटरनेशनल लॉ में आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन। उसके बाद एशिया जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें, जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा रिलीज की जाती है, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर नंबर 1 पे आई है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु IISc बेंगलुरु जो है आपकी 42nd नंबर पे है। टॉप 100 में इंडिया के 4 इंस्टीट्यूट हैं। उसके बाद जो इंडिया के रामकृष्ण मुकाबली हैं, वो पहले इंडियन बन गए हैं जो इन्हें ग्लोबल रिकग्निशन मिला है वाटर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और ये किसने दिया है ग्लोबल रिकग्निशन, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने, यानी UNGC ने। उसके बाद US जो है पहला कंट्री बन गया है वर्ल्ड का टू पास अ रिपोर्ट टू रिपेयर लॉ ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा ये सही से पढ़ लो आप। US has become the first country in the world to pass a right to repair law for digital electronics. It will require manufacturers to make tools, information and software available to consumers and independent repair shop. तो बस याद रखना कि जो भी राइट टू रिपेयर लॉ से रिलेटेड US ने बनाया है, ठीक है। उसके बाद इक्वाडोर और मोजाम्बिक और माल्टा, जापान एंड स्विट्ज़रलैंड, इनको नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 2023 और 24 के लिए डिक्लेयर किया गया है। तो ये पांचों कंट्री के नाम याद रखना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। इक्वाडोर आपका साउथ अमेरिकन कंट्री से, ठीक है। मोजाम्बिक आपका शायद अफ्रीकन कंट्री है। माल्टा जापान आपको पता ही है। और स्विट्ज़रलैंड आपका यूरोपियन कंट्री है जो कि आपका नॉर्डिक कंट्रीज़ में आता है। पर नॉर्डिक कंट्रीज़ में नहीं आता, लेकिन हाँ वही है आपका ये आपका स्विट्ज़रलैंड भी। उसके बाद आपका इंडिया के जो डिप्लोमेट हैं अमनदीप सिंह गिल, उनको अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी। और ये किसने किया है, यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस हैं उनके द्वारा आपका जो है ये इनको अपॉइंट किया गया है डिजिटल टेक्नोलॉजी के एम्बेसडर के लिए। आपसे ये पूछ ले कि एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं, तो ये आप बता सकते हैं एंटोनियो गुटेरेस जो हैं आपके पुर्तगाल के हैं, तो ये आप बता सकते हैं। उसके बाद इनका जो है ये भी आपको ध्यान रखने योग्य है कि एंटोनियो गुटेरेस का जो पीरियड चल रहा है, इनको सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम जो है इनको रिन्यूअल कराया गया है, इनके पीरियड को एक्सटेंड किया गया। उसके बाद
जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यानी WTO के द्वारा स्टार्ट की गई है 12 जून से जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंडिया का जो डेलीगेशन है वो आपका पीयूष गोयल सर के मतलब संरक्षक में जाएगा, उन्होंने लीड किया है इसको, ठीक। उसके बाद पहला फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंडिया और यूरोप ने लॉन्च किया है एक सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन इन ब्रुसेल्स। तो ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से पढ़ लो। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया एंड EU यानी यूरोपियन यूनियन have launched security and defense consultation in Brussels, the capital of Belgium. The consultation were co-chaired by Somnath Ghosh, Joint Secretary, Ministry of Defense, and Sandeep Chakrabarti, Joint Secretary, Ministry of External Affairs. तो आप याद रखना, डिफेंस कंसल्टेशन जो है आपका सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन ब्रुसेल्स में ऑर्गेनाइज हुआ है। इसमें इंडिया और यूरोपियन यूनियन थे, ठीक। उसके बाद रिसेंटली इंडिया और इजराइल ने एक साइन किया है, क्या साइन किया है आपका, विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है कि वो अपना कॉर्पोरेशन जो है डिफेंस के सेक्टर में इन्हेंस करने के लिए। तो कौन कौन सी कंट्री है, इंडिया एंड इजराइल। उसके बाद QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, ये हमेशा क्वेश्चन इससे पढ़ने को आपने देखा हो, पिछली बार शायद IIT मद्रास रहा था, इसी में देखते हैं अभी कौन कौन है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में टॉप प्लेस पे आपका MIT USA का है। ये मैं आपका MIT USA का पहले नंबर पे है। और 3 इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं टॉप 200 में, वो हैं आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु यानी IISc बेंगलुरु, जिसकी 150th रैंक है यानी कि 155वीं रैंक है। और IIT बॉम्बे, इसकी 172वीं रैंक है। IIT दिल्ली, इसकी 174वीं रैंक है। उसके बाद AR रहमान को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर ऑफ इंडिया एंड UK का, ठीक है। किससे रिलेटेड मैटर भी होगा कोई ना कोई, तो इससे रिलेटेड जो मैटर है, AR रहमान को आपका एम्बेसडर ऑफ इंडिया UK टुगेदर सीजन ऑफ कल्चरल प्रोग्राम के लिए आपका एम्बेसडर बनाया गया है। इसका एम होता है टू बोस्ट कोलैबोरेशन अमंग इमर्जिंग आर्टिस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज। तो इंडिया और UK का जो भी आप आर्टिस्ट होंगे तो उनको जो है आपका उनको बूस्ट करना, ठीक है, मतलब बूस्टअप करना। उसके बाद 3 MOU साइन हुए हैं यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी है आपके साइन हुए हैं। इंडियाज़ वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू एंड आपका जब वो सेनेगल गए थे, सेनेगल आपका एक कंट्री है, आपका साउथ अफ्रीकन कंट्री है जो उधर पैसिफिक साइड में पड़ता है, ठीक है। तो ये आप लोकेट कर लीजिएगा। तो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है M वेंकैया नायडू, ये जब सेनेगल गए थे तो इन्होंने जो है साइन किया है, क्या साइन किया है, 3 MOUs। तो ये 4th आपका कोई ऑप्शन आ जाएगा, फिर पूछेगा इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा सही से। फॉर कल्चरल एक्सचेंज, वीज़ा फ्री पासपोर्ट फॉर ऑफिसर्स, एंड 3 है कोऑपरेशन इन यूथ अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं आपके इंडिया के S जयशंकर, उन्होंने होस्ट किया इंडिया आसियान फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो कि न्यू दिल्ली में आपकी हेल्ड हुई है जून 16-17 से लेके। तो और जो इसकी जो थीम थी मीटिंग की वो थी बिल्डिंग ब्रिज इन द इंडो पैसिफिक, ठीक है। 2022 को हमने एज ए ईयर ऑफ इंडिया एशियन फ्रेंडशिप भी आपने जो है मार्क किया है। उसके बाद जो फाउंडेशन स्टोन है आपका हाईटेक पार्क का, वो खुलना बांग्लादेश में आपका जो है लेड हुआ है, ठीक। और ये किसकी हेल्प से लेड हुआ है, इंडिया की हेल्प से। तो ये पार्क क्या प्रमोट करेगा, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेगा। और अब तक जो है 12 हाईटेक पार्क जो है बांग्लादेश में सेटअप किए जाएंगे, 12 हाईटेक पार्क, ठीक है, अंडर द इंडियाज़ लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ILC जो है उसके तहत। उसके बाद 110वां सेशन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेल्ड हुआ, ठीक है। और इसमें जो है भूपेंद्र यादव जी जो है आपके इसको जो है उन्होंने एड्रेस किया है कॉन्फ्रेंस को। उसके बाद रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर हैं उन्होंने
500 ईयर ओल्ड, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट है, उसको डिस्कवर किया है। इट इज़ अ स्पीसी ऑफ सी ग्रास, ये समुद्री घास की एक स्पीसी है, ठीक, विच हैज़ बीन नेम्ड, उसका नाम क्या है आपका वो देख लेते हैं हम। उसका नाम है आपका पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, ठीक। अभी एशिया का जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है आपकी संग्रीला, ठीक है, डायलॉग, ये सिंगापुर में आपका हेड हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है संग्रीला का, तो ये इसको मार्क कर लेना। तो एशिया का जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है आपकी संग्रीला डायलॉग, वो आपके सिंगापुर में हेल्ड हुई है। इसमें करीब 40 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया है पार्टिसिपेटेड, ठीक है, इंडिया को इंक्लूड करके हुए यानी टोटल 40 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, वो किससे रिलेटेड था, मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि जो बहुभाषीय आपका रेजोल्यूशन है उससे रिलेटेड था, और ये किस में पास हुआ है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पास हुआ है, ठीक है। इसमें आपका हिंदी लैंग्वेज को भी मेंशन किया गया पहली बार। इसके साथ साथ ये ऑफर था आपका वाज प्रपोज बाय एंडोरा, एंडोरा के द्वारा ये जो है प्रपोज किया गया, ठीक। तो ये क्या प्रमोट करेगा, यूज़ ऑफ हिंदी, बंगाल और उर्दू तीनों लैंग्वेज को आपको ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल कम्युनिकेशन लेवल पे आपको प्रमोट करेगा ये। उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा की ओकेजन पे 4 relics ऑफ लॉर्ड बुद्धा बिलोंगिंग टू कपिल वस्तु विल बी डिस्प्लेड एट बस्तांगन टेम्पल इन मंगोलिया। तो जो बस्तांगल टेम्पल है जो मंगोलिया का, उसमें जो है 4 relics ऑफ लॉर्ड बुद्धा जो है आपके डिस्प्ले किए जाएंगे। उसके बाद 8th IPU ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्रियंस, तो आपको याद रखना है 8th नंबर की है ये IPU ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन यंग पार्लियामेंट्रियन, ये ऑर्गेनाइज की गई थी इजिप्ट में, ठीक है। और इसका टॉपिक क्या था, क्लाइमेट चेंज इसका टॉपिक था। अगर आपको नहीं भी पता होता है ना, अगर तुक्का भी मारना हो तो क्लाइमेट चेंज या रशिया यूक्रेन वार, तो इससे रिलेटेड मोस्टली समिट इसी से रिलेटेड हुई हैं। तो आप अगर तुक्का भी मारना हो इंटरनेशनल अफेयर्स में तो ये मार सकते हो। वैसे तो मैं ये कहूँगा पढ़ के जाना, लेकिन अगर ना फंसे तब की बात है ये। और इसमें नागालैंड की जो फर्स्ट फीमेल आपकी राज्यसभा MP है एस फेंगुन कोन्याक, ठीक है, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए ये नाम भी बड़ा इम्पोर्टेंट अलग है, तो इसलिए कभी कभी ड्राई एरिया से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पेपर जब टफ आता है तो ड्राई एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। उसके बाद 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू वियतनाम, यानी कि अब ये पूछ सकता है आपको 12 हाई स्पीड गार्ड बोट किसको आपने हैंडेड ओवर किए, तो वियतनाम को हैंडेड ओवर किए। अब ये पूछ सकता है किसने किए, तो आपका राजनाथ सिंह जो कि आपके डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आपकी जो है जब वो वियतनाम की विजिट पे थे तब उन्होंने हैंड ओवर की। तो ये आपका यहाँ ख़त्म होता है आपका मार्च। धन्यवाद।